हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात सेक्शन के अंतर्गत अभी मैंने एक हेडिंग लिया है सिक्कों पर प्रश्न, क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन। एक अच्छा हेडिंग है। इस पर जो प्रश्न बनते हैं इसके स्वरूप को समझिएगा। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अनुपात में संख्याओं के मसा से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। अच्छा, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि तीनों संख्याओं का मसा 15 है तो तीनों संख्याएं कौन सी होंगी? तो आप क्या करेंगे, इन अनुपातों में इसी मसा से गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या 15 दूना 30, दूसरी संख्या 15 तिया 45 और तीसरी संख्या 15 चौके कितना 60। ये 30, 45, 60 ये तीनों संख्याएं हैं। हमने आपको ये भी कहा था कि जैसे देखिए एक ही तरीका है, अनुपात पता है, संख्या निकालना है तो मसा से गुणा करना पड़ेगा। यदि मसा पता है तो ठीक, और नहीं पता है तो इसको मानना पड़ेगा। जैसे हमने मसा मान लिया यक्स, तो पहली संख्या यक्स का गुणा 2 में 2x, दूसरी संख्या यक्स का गुणा 3 में 3x और फिर यक्स का गुणा 4 में 4x। इस बात का ध्यान देना, अनुपात दिया हो, संख्या निकालना हो तो हमेशा अनुपात के साथ यक्स चिपका दिया करिए। जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ इस सीरीज के अंतर्गत का प्रश्न, ध्यान से देखें। हमने लिखा है कि किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। आगे हमने लिखा यदि थैली में कुल 180 रुपये हो तो बताइए 50 पैसे के तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब एक बात समझिएगा, एक थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। और जो ये सिक्के हैं इनका रेशियो 2:3:4 है। और थैली में इन सिक्कों की जो कीमत है रुपए में 180 रुपये के बराबर है। यदि यहाँ पर 180 रुपये के स्थान पर मैं 180 सिक्के दिया होता, यदि मैं लिखा होता कि थैली में कुल 180 सिक्के हैं, मतलब जहाँ रुपया है वहाँ सिक्के में लिखा होता, तब तो कोई बात ही नहीं था। तब मैं क्या करता, सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है तो अनुपाती योग कितना हो गया, 2, 3, 5 और 4 9। अब हमसे यदि पूछा जाए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने के टोटल में, 5 के टोटल में। तो फिर 180 सिक्के होते तो कितना, मैं गुणा ये कट कर लेता, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 36 तिया 108। मेरी बात समझिएगा, हमने दिया है 180 रुपये है। यदि मैं यहाँ 180 सिक्के दिया होता तो ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। और यदि सिक्का ही दिया होता तो करना कुछ नहीं था, अनुपात दिया है, अनुपाती योग निकालेंगे। इसका मतलब 5 सिक्के में कितने सिक्के, 5 सिक्के में, सॉरी 2, 3, 5 और 4 9 आएगा। ये पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पर अनुपाती योग 9 आएगा। अब बात समझिएगा, इसका मतलब 9 सिक्के में 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो 9 सिक्के में 50 पैसे के 3 और 9 सिक्के में 25 पैसे के 4। यदि हमसे पूछा गया होता 50 पैसे के कितने सिक्के हैं
तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने के टोटल में? 9 के। तो बताइए 180 के टोटल में, तो 9 दूना 18, तब 60 सिक्के होते। लेकिन ये कैलकुलेशन मैं तब करता जब सिक्कों का अनुपात दिया हो और यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हो। लेकिन हमारे प्रश्न में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, जिसका रेशियो 2, 3, 4 है, और सिक्कों की रुपए में कीमत 180 है। तो हमें बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के। हमने मान लिया तीनों प्रकार के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है, और अनुपात में म से गुणा करने पर संख्या मिल जाती है। तो हमने माना तीनों प्रकार के सिक्के अलग अलग, 1 रुपये, 50 पैसे और 25, हमने मान लिया तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं वो क्रमशः मतलब 1 रुपये, 50 पैसे और 25, ये क्रमशः 2x, 3x और 4x है। x कहाँ से आया ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये सिक्कों की संख्या है और तीनों प्रकार के सिक्कों की रुपए में कीमत 180 है। तो इन सिक्कों को रुपए में बदलना है। देखिए कैसे बदलेंगे, आप पहले प्रैक्टिकली बताइए। मैं आपसे कह दूं हमारे पास 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, बताइए कितने रुपए हैं? तो आप बोलेंगे 10। हम आपसे कहें हमारे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए हैं? तो आप बोलेंगे 5। तो बताइए यहाँ 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? ये 1 रुपये का है, और ये 50 पैसे का है, और ये 25 पैसे का है। तो बताइए हमारे पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2x। तो जितने सिक्के होंगे रुपया भी उतना ही होगा। तो 1 रुपये के 2x सिक्के हैं तो रुपया भी उतना ही होगा। अब हमें बताएं, जैसे हमारे पास 50 पैसे के 10 सिक्के हों, कितने रुपए हैं? तो आप बोलेंगे 5। यदि हमारे पास 50 पैसे के 20 सिक्के हों तो कितने रुपए होंगे? तो आप बोलेंगे 10। मैं पूछूं कैसे? तो आप बोलेंगे 50 पैसे 1 रुपये का आधा होता है। इसका मतलब जितने सिक्के होंगे उसका आधा रुपया होगा। जैसे यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x, तो रुपए में इसकी कीमत कितनी होगी? आधा। जितने सिक्के उसका आधा। तो 50 पैसे के सिक्के 3x है तो रुपया कितना होगा? आधा। और हमें बताएं, जैसे हमारे पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा? 1। 25 पैसे के 8 सिक्के हों तो रुपया कितना होगा? 2। 25 पैसे के 40 सिक्के हों तो रुपया कितना होगा? 10। मैं पूछूं कैसे? तो आप कहेंगे 25 पैसा रुपया का चौथाई होता है, मतलब 25 पैसे के जितने सिक्के होंगे उसका बटे 4 रुपया होगा। तो बताइए यहाँ 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4x, तो रुपया कितना होगा? चौथाई। अब ये भी रुपए में बदल गया, ये भी और ये भी, और सबकी रुपए में कीमत बराबर है 180 के। बस हल कर लीजिए। वैसे मैं तो कहूँगा ये 4 कट कर लीजिए, और ये 2 से 1.5 बार में कटेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि लस और नहीं लेना पड़े। तो अब बात समझिएगा, 3x का आधा 1.5x होगा, 1.5। तो अब जोड़िए 2x और 1x ये है, तो 2x और 1x, 3x और 1.5x, 4.5x बराबर हो गया 180। हमें x की वैल्यू बताना है। 4.5 उधर भाग हो जाएगा, 4.5 उधर भाग होगा, तो मैं कहूँगा यहाँ 45 कर दीजिए, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए दशमलव हटाने के लिए। तो अब 45 से 4 बार में कैंसिल, 4 दहा में कितना हो गया? 40। तो ये x का मान है। x क्या है? मस है। चूंकि अनुपात के साथ हमने x से जो गुणा किया है वो x क्या है? मस। हमसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x। तो x बराबर कितना है? 40। तो 3 का गुणा 40 में ये हो गया 120। 50 पैसे के 120 सिक्के हैं। अच्छा, यदि हमसे पूछा गया होता 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 4x सिक्के हैं, तो x बराबर 40 है, तो 4 का गुणा 40 में कर देते तो 160 हो जाता। और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2x, तो x का दोगुना कर दीजिए, तो x का मान 40 है, तो 40 का दोगुना
उत्तर की जांच करनी है तो चलिए मैं चेक करा दे रहा हूं। चलिए आप बताइए, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के। अब हम बताइए, हमारे पास 1 रुपए के 80 सिक्के होंगे तो रुपया कितना होगा? 80 रुपया। भाई जितने सिक्के उतने रुपए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 120। यदि हमारे पास 50 पैसे के 120 सिक्के हैं तो ये कितना हो गया? 60 रुपये, आधा। अब 25 पैसे के 160 सिक्के हैं, मतलब कितना हो गया? 40 रुपये। अब जोड़ लीजिए, देखिए 180 रुपये आ गया, मतलब ये प्रश्न को संतुष्ट करता है। ये बात आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न ऐसा ही और कराते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। कहीं से थोड़ा बहुत डाउट होगा तो मैंने उत्तर भी चेक करा दिया। किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6, 8, 10 और 15, 6:8, 8:10, 10:15 के अनुपात में रखे हैं। यदि थैली में कुल 126 रुपये हों, यदि थैली में कुल 126 रुपये हों तो बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। स्पष्ट है, थैली में 4 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और इनका रेशियो 6, 8, 10 और 15 है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है, बल्कि सिक्के जितनी संख्या में है उसका रेशियो है। एग्जैक्ट सिक्के कैसे पता चलेंगे? हमने माना इन सिक्कों की संख्या क्रमशः, हमने माना इन सिक्कों की संख्या क्रमशः 6x, 8x, 10x और 15x है। बस इसके साथ x लगा देना है, अनुपात का मस से गुणा। अब यहां पर ये सिक्के हैं, ये 1 रुपए का, ये 50 पैसे का, ये 25 पैसे का और ये 10 पैसे का। अब बात समझिएगा आप, ये सिक्कों की संख्या है और ये जितने सिक्के हैं सबकी रुपए में टोटल 126 रुपए है। तो हम क्या करें, जितने सिक्के हैं सबको रुपए में बदलते जाइए। आप बताइए, हमारे पास 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 5 ही रुपया होगा, 10 सिक्के होंगे तो 10 रुपया, मतलब जितने सिक्के उतना रुपया। तो इस थैली में 1 रुपए के 6x सिक्के हैं तो मतलब रुपया भी 6x होगा, जितने सिक्के उतना रुपया। अच्छा, 50 पैसे के 10 सिक्के बराबर 5 रुपये, 20 सिक्के बराबर 10 रुपये, मतलब जितने सिक्के उसका आधा रुपया, क्योंकि 50 पैसे रुपये का आधा होता है। तो यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8x, तो रुपया इसका आधा हो जाएगा। मैं रुपए में बदल रहा हूँ, सिक्कों को कीमत में बदल रहा हूँ। 25 पैसा रुपए का चौथाई होता है, मतलब जितने सिक्के होंगे उसका चौथाई रुपया होगा। तो 25 पैसे के 10x सिक्के हैं तो रुपए में टोटल चौथाई होगी, और 10 पैसे रुपए का 10वां हिस्सा होता है, मतलब 10 पैसे के 10 सिक्के हों तो 1 रुपये, 10 पैसे के 20 सिक्के हों तो 2 रुपये, 10 पैसे के 30 सिक्के हों तो 3 रुपये, मतलब जितने सिक्के होंगे उसका 10वां हिस्सा रुपया होगा। तो यहाँ 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 15x, तो रुपया में 10/10 और सबकी रुपए में कीमत है 126। हमें आप बताएं, या तो मैं इन सब का लसा ले लूं, उससे बेटर ये है
कि आप कट कर लीजिए, 8x का आधा हो जाएगा 4x, 10x में 4 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5, 2.5। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि लसा का झंझट नहीं रहे। अब 15x बटे 10 करेंगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1.5x हो जाएगा। अब सभी को जोड़िए तो 6x और 4x हो गया, 6x और 4x 10x और 2.5x 12.5x और 1.5x 14x, तो 14x बराबर 126। देखिए लसा का कोई झंझट नहीं रहा, तो x बराबर कितना आ गया, 14 9 9 बार। हमसे पूछा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 10x सिक्के हैं, तो 10 का गुणा x में और x का मान 9 है, तो 10 9 90। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 90 सिक्के हैं। और 1 रुपए के पूछा गया होता तो 6x, तो x का मान 9 है, तो 6 9 54। 50 पैसे के पूछा गया होता तो 8 9 72, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन एक प्रकार का प्रश्न सिक्कों पर और देखते हैं, अब वो नेचर पूरी तरीके से कन्वर्टेड होगा, उस सेंस को देखिएगा, फिर मैं अगली हेडिंग रखूंगा। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं, और इन सिक्कों की मूल्यों का अनुपात कीमतों का अनुपात 13 11 7 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, चलिए सेंस देखिएगा। ये प्रश्न आसान भी है और टिपिकल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंस कंफ्यूजिंग है। देखिए थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और तीनों प्रकार के सिक्के कितने हैं, 378 सिक्के हैं। मतलब 1 रुपये का सिक्का प्लस 50 पैसे का सिक्का प्लस 25 पैसे का सिक्का, सब मिला लेंगे तो 378 सिक्के हैं। और जो अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, इनकी कीमतों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात 13 11 7 है, 13 अनुपात 11 अनुपात 7। अब एक बात समझिएगा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं, और इनकी मूल्यों का अनुपात कितना है, 13 11 और 7 है। ये मूल्यों का अनुपात है। एक चीज देखें, यहाँ सिक्कों की संख्या है, और यदि सिक्कों का अनुपात पता हो जाए तो हम सिक्कों को बांट सकते हैं विभाजन के नियम से। पिछले क्लास में आपने विभाजन का नियम पढ़ा है। तो यदि सिक्कों का अनुपात पता हो जाए तो सिक्कों की संख्या दिया है, उस अनुपात में सिक्कों को बांट लेंगे। तो चलिए, मूल्यों का अनुपात पता है, हमें सिक्कों का अनुपात निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा बताइए, जैसे हमारे पास 1 रुपये की कीमत, 1 रुपये के जो सिक्के हैं, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी कीमत 13 रुपये है। हमारे पास जो 1 रुपये के सिक्के हैं उसकी कीमत 13 रुपये है।
अब आप बताइए हमारे पास 1 रुपये कितने सिक्के हैं, तो आप बोलेंगे वही 13। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं, 13 ही आएगा। लेकिन हमारे पास 50 पैसे के जो सिक्के हैं, हमारे पास 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसका मूल्य 11 रुपये है हमारे पास। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, हमारे पास 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और उसकी कीमत 11 रुपये के बराबर है, तो आप बोलेंगे आपके पास 22 सिक्के हैं, क्योंकि 50 पैसे के जितने सिक्के हों, सॉरी जितने मूल्य हों उसका डबल सिक्का होगा, मतलब सिक्का कितना होगा 22। सिंपल सी बात है, 50 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं और उसका मूल्य 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 11 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब सिक्का डबल 22 होगा। और 25 पैसे के हमारे पास जो सिक्के हैं उसकी कीमत मूल्य 7 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब 25 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने होंगे, वहाँ भाग करते थे, यहाँ गुणा। क्यों गुणा करें हैं आप समझ गए। अब सिक्कों का अनुपात पता हो गया और यहाँ सिक्कों की संख्या पता है, बस अनुपात पता हो गया तो अनुपाती योग निकाल लीजिए। तो कितना आएगा, जोड़िए, 8 2 10 3 13, 2 1 3 2 5 और 1 6, 63। हमें बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के बताना है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बताइए। हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं 22, कितने के टोटल में, 63 के। तो बताइए 378 के टोटल में कितना, 6 6 36, 3 6 18, 6 बार में कटेगा। अब 22 छक्के कितना आएगा, 132। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 132। मतलब सिक्कों पर जो प्रश्न बन सकते थे उन पर मैंने अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर लिया, मतलब जैसे प्रश्न बनते हैं मैंने शामिल किया। आय और व्यय का प्रश्न देखते हैं। आय और व्यय पर प्रश्न। चलिए सीधा प्रश्न देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल है ये, कोई ट्रिक नहीं होगा। ए व बी के आय का अनुपात 3:2 तथा व्यय का अनुपात 2:1 है। आय का अनुपात 3:2 और व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों महीने के अंत में, यदि दोनों में प्रत्येक, मतलब यदि दोनों ए और बी है ना, महीने के अंत में 4,000 रुपये बचत करते हो तो बी की आय बताइए। तो बी की आय बताइए। चलिए अब बात समझिएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों ए और बी महीने के अंत में 4,000 रुपये बचाते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं यदि दोनों में प्रत्येक की बचत 4,000 रुपये हो, मतलब ए की भी बचत 4,000 रुपये है, बी की भी बचत, मतलब कमाए चाहे जितना बचा दोनों बराबर रहे हैं, बी की आय क्या होगी। अच्छा देखा जाए, हल करें तो आय का अनुपात 3:2 है। आय का अनुपात तो हमने मान लिया दोनों की आय क्रमशः, हमने माना दोनों की आय जो है वो क्रमशः 3x और 2x है। कितना है, 3x और 2x है। अच्छा देखा जाए, दोनों के खर्च का अनुपात 2:1 है।
अब देखिए, यदि दोनों मतलब प्रत्येक महीने के अंत में 4000 बचत करते हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, यदि हम आय में से बचत घटा दें, आय में से बचत घटा दें तो हमें व्यय का अनुपात पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं? चलिए बताइए, दोनों के व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब होता है खर्च, दोनों के खर्च का अनुपात 2:1 है। एक चीज बताएं, आय में से यदि बचत घटा दिया जाए तो खर्च पता चल जाएगा कि नहीं? आप ऐसे सोचिए, जैसे मैं 10,000 कमाता हूं और बचत करता हूं 3,000 की, बताइए मैं खर्च कितना करता हूं? आप बोलेंगे 7,000। कहने का मतलब ये है, देखिए स्पष्ट है, ए का खर्च, ए का जो खर्च है और बी का जो खर्च है, दोनों के खर्च का अनुपात 2:1 है। दोनों के व्यय का अनुपात, खर्च का अनुपात 2:1 है। तो ए का खर्च, बताइए ए कितने रुपए खर्च कर रहा है? कैसे पता चलेगा? आय में से घटा दीजिए, जितना कमाता है उसमें से घटा दीजिए, बचत को खर्च पता चल जाएगा। तो ए की आय कितना है? 3x। ए की आय 3x है और बचाता कितना है? 4000। अच्छा, ये बी का खर्च निकालना है तो बी कमाता कितना है? 2x और बचाता कितना है? 4000। तो आय में से घटा दीजिए, बचत को खर्च पता चल जाएगा, यही बराबर 2:1 है। हल कर लीजिए, a/b बराबर c/d हो, सीधा तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा इधर करेंगे अंश में, तो 1 का गुणा दोनों में तो वही आएगा 3x - 4000, और 2 का गुणा इधर हर में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2x में कितना आएगा? 4x - 2 चौके 8000। अब x को x के तरफ कर लीजिए, तो अब बात समझिएगा, 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x में 4x माइनस x आएगा और ये 4000, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 4000। x को x के तरफ कर दीजिए, संख्या को संख्या के तरफ, तो x बराबर 4000। हमसे पूछा है b की आय बताइए, तो a की आय 3x है और b की आय 2x है। तो 2x मतलब x का डबल, और x बराबर 4000 है, तो 2 गुणा 4000 कितना आया? 8000 रुपये। बस यदि ये कठिन लगा हो तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस बना लीजिएगा। मैं एक सवाल चलिए और दे रहा हूं, आपको मेहनत कम पड़े इसलिए थोड़ा ही मिटा रहे हैं। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 तथा खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः महीने के अंत में क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचत करते हो तो बी की आय क्या है? अच्छा, हल कैसे करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस इस पर बना लीजिएगा। बहुत कठिन नहीं है, यही प्रश्न देखिए, गारंटेड आप फंसेंगे नहीं। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है, तो इनकी आय क्रमशः कितना है? 5x और 3x। x इसके साथ लगा दीजिए, और दोनों के खर्च का अनुपात 9:5 है, मतलब ए का खर्च अनुपात बी का खर्च। देखिए ए का खर्च कैसे करेंगे, अब ए कमाता कितना है? 5x, यहाँ पे 5 लिखा है। ए कमाता कितना है? 5x, अब 5x कमाता है, अब बचाता कितना है? 1300, तो इसमें से 1300 घटा दीजिए, ए का बचत आ गया। बी कितना बचाता है? बचाता नहीं, खर्च करता है, तो b की आय कितना है? 3x। b कमाता है 3x और बचाता कितना है? 900, तो 900 घटा दीजिए, आय में से बचत को घटा दीजिए, खर्च पता चल गया, और दोनों के खर्च का अनुपात 9:5 है, ये 9:5। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, उत्तर आ गया
5 का गुणा इधर अंश में, तो 5 पंचे 25x माइनस 5 का गुणा 1300 में 13 पंचे 6500, और यहाँ 9 तिरिक 27x माइनस 9 9 8100। अब यक्स यक्स के तरफ कर लीजिए, संख्या संख्या के तरफ, तो माइनस 6500 है और माइनस 8100 इधर कर लीजिए, 8100 हो गया, और वहाँ 27x पहले से है, 25x घट जाएगा, तो 27x में 25x घटाइए 2x, और 8100 में 6500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 6 1600, तो x बराबर कितना आ गया 800। लेकिन हमसे पूछा b की आय, तो b की आय कितना है 3x, मतलब x का 3 गुना, तो x का मान 800 है, 8 तिरिक कितना आ गया 2400। चलिए मैंने इसे जल्दी में बता दिया, आप इसको देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, नहीं वैसे सही है। इस पहलू को देखे रहे, अनुपात समानुपात में विशेष कुछ है ही नहीं। आप प्रश्न के हर सेंस को ध्यान दें तो आप फंसेंगे नहीं। अनुपात समानुपात के जो प्रश्न व्यवहारतः पारंपरिक रूप से पूछे जाते रहे हैं, उसमें हेडिंग की यही प्रोसेस होती, प्रोसीजर होती है। पूरे हेडिंग को बाकायदा अच्छे से देख लीजिए, और ये टॉपिक समाप्त है। प्रैक्टिस पार्ट आपको मिलता रहेगा, तो इसके अतिरिक्त भी जो प्रश्न होंगे आप वो प्रैक्टिस के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।